हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स में आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इनकम टैक्स का हमारा चैप्टर 14। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने इसके एग्जामिनेशन क्वेश्चन किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्पेकुलेशन लॉसेस एंड लॉस ऑफ लॉटरी एंड कैरी कार्ड गेम्स। स्पेकुलेशन का मतलब रियल मीनिंग होता है सट्टा, सट्टे में जो लॉस होता है वो। स्पेकुलेशन लॉसेस के अंदर क्या होगा, एनी लॉसेस अराइज ऑन स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, जो हमारी स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन होती है उनसे जो हमें लॉस होता है उसको बोलते हैं हम स्पेकुलेशन लॉसेस। एंड स्पेकुलेशन लॉसेस मीन्स द ट्रांजेक्शन विच कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्राइसिंग परचेज ऑफ सेल्स ऑफ कमोडिटी including stock and shares and periodical ultimated steals otherwise than the actual delivery of transaction of the commodity. Loss in the speculation losses loss in the speculation business cannot be set off against the एनी अदर इनकम। इसको हम कोई भी अनदर इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसको हमें जो हमारी स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन होती है उससे से ही हम सेट ऑफ करेंगे, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। इट मीन्स सच लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट इन स्पेकुलेशन लॉस बिजनेस। इसको हम उसी से सेट ऑफ कर सकते हैं जो हमारा स्पेक्युलेटली बिजनेस होता है, उसी से हम उसको उसके अंदर जो प्रॉफिट होता है उसी से हम उसको सेट ऑफ करेंगे। एंड इट कैन बी सेट ऑफ रिटर्न इन द, जब वो तभी हम सेट ऑफ करेंगे जब हमने रिटर्न फिल किया है। इसके बाद लॉस ऑफ लॉटरी एंड कार्ड गेम्स। इसके अंदर क्या है, सेक्शन पर एज पर सेक्शन 58 सबसेक्शन 4, लॉस ऑफ द लॉटरी एंड कार्ड गेम्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एंड सच इनकम और एनी अदर इनकम फ्यूचर फर्दर नो लॉस अंडर एनी हेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट देयर इनकम। लॉस ऑफ लॉटरी कार्ड गेम से हमें लॉस हो रहा है वो हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं कोई भी इनकम के रिगार्डिंग। सिर्फ हम इसको जो हमने लॉटरी से ही पैसे कमाए उसी से हम अपना जो सेट ऑफ कर सकते हैं, और किसी भी इनकम से हम उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मींट बाय अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। क्या होगा, स्टेट द प्रोविजंस रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। हमें स्टेटमेंट देनी है। इसके अंदर क्या है, प्रोविजन रिलेटेड टू अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 32 सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द डेप्रिसिएशन विच विल बी एडजस्ट फ्रॉम द प्रॉफिट, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं प्रॉफिट से, जो अनऑब्जर्व्ड होता है। इसके अंदर क्या है, प्रीवियस ईयर इन एसएससी हैविंग ओवन बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो एसएससी उसका खुद का बिजनेस और प्रोफेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम द प्रॉफिट है। ये पहले क्या करेगा, जो भी उसका लॉसेस हैं, जो भी उसको सब चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करेगा अकाउंट्स के अंदर। एंड आफ्टर देन इट ही डिबेट्स द डेप्रिसिएशन, ही डिडक्ट्स द डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करेगा। डिडक्ट करने के बाद क्या होगा, इफ़ बिजनेस इज सफरिंग फ्रॉम लॉसेज, जो हमारा बिजनेस है वो सफ़र कर रहा है, उसको लॉस ज़्यादा हो रहा है, आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उनको डिडक्ट करने के बाद, देन इट विल बी कॉल्ड लॉस फ्रॉम हेड ऑफ, इसको हम बोलेंगे लॉस फ्रॉम हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो हमारा लॉस है वो। इन दिस केस डेप्रिसिएशन विल बी डेबिटेड बिकॉज इस केस के अंदर हम डेप्रिसिएशन को इस केस के अंदर हम डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं करेंगे। वैसे तो हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, बस इस केस के अंदर हम डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं करेंगे। कैन ओनली बी द डेबिटेड व्हेन बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। हम डेप्रिसिएशन को डेबिट तभी करेंगे जब हमें बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है। अगर हमें बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है तो हम उसको डेबिट नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन को। इट कैन बी डन इन द केस ऑफ लॉस एंड देयरफॉर द डेप्रिसिएशन विच हैव बीन लेफ्ट टू डिडक्ट, जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो डेबिट के जो बच गया है डेबिट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड नोन एज अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, जो हमें डेबिट करना था डेप्रिसिएशन और वो जो डेप्रिसिएशन बच गया है उस डेप्रिसिएशन को बोलेंगे हम अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। अब है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। हम सेट ऑफ कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को। क्या है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम ऑफ एनी अदर ऑफ excluding casual income if unobserved depreciation is not adjusted from the income of any other head। कोई भी जैसे जो unobserved depreciation है वो एडजस्ट नहीं हो रहा है किसी भी हेड से, तो सम असेसमेंट ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड, तो कुछ असेसमेंट ईयर के अंदर हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अनलिमिटेड ईयर्स, अनलिमिटेड ईयर्स है उसके अंदर ये नहीं है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि किसी के अंदर 8 साल तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी के अंदर 4 साल तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अंदर हम अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को अनलिमिटेड ईयर कितने भी सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। If any SSC have all three aspect business losses, depreciation of current year and unobserved depreciation, then it will be deduct from the profit। तो हम उसको डिडक्ट करेंगे प्रॉफिट के अंदर फॉलोइंग सीक्वेंस के अंदर, डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर,
कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेज अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन। द लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का और इस वीडियो का भी, state the treatment of carry forward losses of certain SSC. The treatment of carry forward losses of certain SSC is as follows. Loss of firm, partners cannot set off the share of losses of a firm against the personal income. जो partners है वो अपनी जो loss of firm का वो अपनी personal income से set off नहीं कर सकते हैं. Loss of firm in case of change in its constitution. द शेयर ऑफ लॉसेज ऑफ रिटर्न ऑफ डिक्रीज हमारा हो रहा है पार्टनर्स कैन कैरी फॉरवर्ड. पार्टनर्स जो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपनी फर्म के अंदर. लॉस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी, जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, लॉस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी के अंदर क्या होगा, अर्लियर ईयर्स कैन बी कैरी फॉरवर्ड. अर्लियर ईयर्स के अंदर तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड उसके बाद उसको सेट ऑफ कर सकते हैं. इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रोवाइडिंग द शेयर्स कैरिंग ऑफ एटलीस्ट 51% ऑफ द वोटिंग पावर से हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. एंड प्रीवियस ईयर एज दे वर हेल्ड एट द एंड ऑफ ईयर एंड लॉस इज इनकर्ड. इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, लॉस ऑफ एलिजिबिलिटी स्टार्टअप कंपनी. कोई एलिजिबल है स्टार्टअप कंपनी है, क्लोजली हेल्ड ए कंपनी बीइंग स्टार्टअप एंड द लॉस इनकर्ड अगर हो रहा है तो प्रियोर क्या है हमारा प्रीवियस ईयर शैल बी कैरी फॉरवर्ड, उसको हम कर सकते हैं सेट ऑफ कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर. जो शेयर होल्डर है सच कंपनी के, उस कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं हेल्ड कैरिंग वोटिंग पावर से एट लास्ट डेट ऑफ ईयर, हम उसको लॉस इनकर्ड कर सकते हैं वोटिंग पावर के अकॉर्डिंग. भाई हम वोट करके देख सकते हैं कि भाई कौन इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे या नहीं करेंगे उस चीज़ के अकॉर्डिंगली. इसके बाद कंटिन्यू टू होल्ड शेयर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ सच प्रीवियस ईयर एंड बिगनिंग फ्रॉम द ईयर इन सच कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड. कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड अ शेयर, होल्ड कर सकते हैं एटलीस्ट प्रीवियस ईयर तक हम उसको. सच लॉसेज कैन बी इनकर्ड ड्यूरिंग द डिफरेंट 7 ईयर्स बिगनिंग. ये जो लॉसेज हैं वो डिफरेंट 7 ईयर बिगनिंग के अंदर हम उसको सच कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड हम उसको बोल सकते हैं. लॉस इनकर्ड बाय एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी जो हमारी शैल बी अलाउड एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं हम उसको. प्रीवियस ईयर के अंदर स्टेटस कंडीशंस मेंटेन होनी चाहिए, हमारी जो भी कंडीशन है उसको मेंटेन होना चाहिए, जिसके अंदर एजम्पशंस क्या दी गई है, एक्सपेक्टेशंस क्या दी गई है. दिस कैन बी, इसके अंदर क्या है, वेयर इन प्रीवियस ईयर अ चेंज इन सेड वोटिंग पावर के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं. ड्यू टू डेथ ऑफ शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर की डेथ हो गई है, या फिर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ वे ऑफ गिफ्ट एंड एनी रिलेटिव ऑफ शेयर होल्डर मेकिंग सच गिफ्ट. अगर कोई भी ट्रांसफ़र किया गिफ्ट और वो शेयर होल्डर ने किया है अपनी मतलब रिलेटिव्स को, तो उसको भी हम इसके अंदर करेंगे, नहीं इंक्लूड करेंगे. वेयर अ चेंज इन द शेयर होल्डिंग ऑफ अ कंपनी, इंडियन कंपनी विच subsidiaries foreign company take place with the condition of 51% of shareholder amalgamated and demerger company continue in the remaining of the shareholder and resulting foreign company. If there is a change in the shareholder, the company is not entitled to carry forward a set of losses. Unobserved capital expenditure is scientific research, unobserved depreciation and family planning are deductible. जो भी फैमिली प्लानिंग होती है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च होती है, ये सारी इसके अंदर से डिडक्टेबल होंगी. जब हमारे पास जो हमें लॉस हो रहा है, डेमेजर कंपनी है कंटिन्यू कर रही है रिमेनिंग, तो जो हमारे जो भी लॉसेज हैं या फिर जो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, वो सारे डिडक्टेबल होंगे इसके अंदर से. इसके बाद फीलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ लॉसेज सेक्शन 80 के अंदर आएगा. इन एन एस एस इज नॉट एंटिल टू कैरी फॉरवर्ड्स एंड सेट ऑफ लॉसेज unless he fulfill the return of income within the period specified under section 139(1) and get the amount of losses determined by the assessing officer. However, the condition does not apply to loss under the head of income from house property. जो एसएससी वॉन्टिल कैरी फॉरवर्ड कर सकता है लॉसेज अनलेस द, जब तक हम रिटर्न फिल नहीं करते विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड जो हमें बताया गया है, एंड लॉस डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर. जितना लॉस डिटरमाइन किया है, जितना लॉस उसने बताया है असेसिंग ऑफिसर ने, जो कंडीशन है वो अप्लीकेबल कंडीशन डज नॉट अप्लीकेबल टू द लॉस अंडर द, ये कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी अगर हमें लॉस हो रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर. इसके बाद है कैरी फॉरवर्ड और अनऑब्जर्व्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग. कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग विच कैन नॉट बी अनऑब्जर्व्ड एंड असेसमेंट आर बिकॉज अनसफिशिएंट ऑफ प्रॉफिट एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लाइक अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन. इसके अंदर कहता है अनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है हमारे पास पूरा प्रॉफिट नहीं होता है, हमारे पास ये लगा लीजिए लॉस होता है, तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. और हमारी जो भी हमारे साइंटिफिक रिसर्च है फैमिली प्लानिंग है, ये कैन नॉट बी अनऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व्ड नहीं किए जाते हैं, ऑब्जर्व्ड कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, इनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं.
असेसमेंट ईयर के अंदर, बिकॉज ये अनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है और ये कैरी फॉरवर्ड की जाती है नॉज ऑफ डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो क्या है, इसके अंदर है डिडक्शन, रिबेट एंड रिलीफ। डिडक्शन, रिबेट एंड रिलीफ मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। रिबेट एंड रिलीफ का जो हमारा टॉपिक है हमारी इनकम टैक्स के अंदर आगे मैंने करवाया है। जो हमने टैक्स प्रोड्यूसिंग प्रैक्टिसेस हम जो स्टार्ट कर चुके हैं, बस इसके अंदर भी मैं आपको जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगी। ये जो चैप्टर है सिलेबस के अंदर नहीं है, ये जो चैप्टर है डिडक्शन, रिबेट एंड रिलीफ, ये हमारे 6 टर्म के अंदर आता है सिलेबस चेंज होने के अकॉर्डिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।